तुम यहाँ कहाँ आ गए? पार्टी ऑफिस है अनुष्का। मैंने तय कर लिया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तुम भी कह देना कि तुम किसी रैली वैली में भाग नहीं लोगे। पर आपको क्या कहना है जो लांछन विपक्ष दल के नेता ने आपकी बीवी पर लगाए? दिल खट्टा हो गया और एक पति से बेहतर अपनी पत्नी को कोई और बेहतर नहीं जान सकता। इसलिए विपक्ष वालों से मेरी यही गुजारिश है कि दूसरों की पत्नियों की बजाय अपनी पत्नी पर गौर करें। पर यह भी तो सच है सर कि आपकी बीवी इतने दिनों बाहर रही, वो कुणाल खरबंदा के घर पर रही। सीता मैया भी तो लंका में अशोक वाटिका में रही थी। लेकिन आप सब प्रेस वाले उस धोबी के साथ वाले हो जिन्होंने सीता मैया पर इल्जाम लगाया था। लेकिन मैं तो एक आम पारिवारिक आदमी हूं। और ये इल्जाम सुनने के बाद मैं अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी, अपना बिजनेस और इस शहर को छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। ऋषभ लामा! ऋषभ लामा! जिंदाबाद! ऋषभ लामा! जिंदाबाद! ऋषभ लामा! जिंदाबाद! ऋषभ लामा! जिंदाबाद! नमस्कार। नमस्ते। भाभी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ विपक्ष ने आपके साथ जैसा बर्ताव किया। विपक्ष ऐसा हड़बड़ा गया था शाम की रैली को लेकर कि देखिए जय साहब, मुझे लगता है कि ये शाम की जो रैली है उसे कैंसिल कर देना चाहिए। अगर चुनाव का मतलब है इस तरह से जलील होना तो मैं इसका भाग नहीं बनना चाहता। अब लड़ना तो पड़ेगा ऋषभ लांबा साहब। विपक्ष की घटिया चाल की वजह से ना तो मैं खुद हारूंगा और ना आपको हारने दूंगा। अब ये पार्टी है और इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, मसला भाभी जी की आबरू का है। वो कुणाल खरबंदा इतनी सस्ती हरकत करवाए और हम हाथ पर हाथ धरे रहें। नाम मत लीजिए उस खलीस का। ऋषभ लांबा चुनाव का मैदान छोड़ने की बात कर रहा है। ऋषभ लांबा के बारे में तो मैंने कुछ और ही सुना था। ऋषभ लांबा भागने वालों में से नहीं है, लेकिन मन इतना भारी हो गया है कि तो मन के सम्मान के खातिर ऐसा क्यों नहीं करते कि चुनाव में कुणाल खरबंदा को बुरी तरह हराने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए? क्योंकि न तो हारना हमारी पार्टी की फितरत में है और ना आपकी फितरत में है, और वो भी उस आदमी के लिए जिसने भाभी जी के खिलाफ इतने सारे नारे लगवाए। देखिए झा साहब, ऋषभ, मुझे लगता है कि झा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है झा साहब। मैं चुनाव जीतकर कुणाल को हराकर भी राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूं। आपकी ये बात हमने मानी। अब आप विश्राम कीजिए, हम सीधे यहां से रैली के लिए निकलेंगे। ले जाइए। आइए। तुमने हामी भरी अनुष्का, इसलिए मेरा मन इलेक्शन के लिए माना। यकीनन कुणाल खरबंदा को पूरी तरह से धराशाही करने के बाद ही राजनीति छोड़ी जाए। बड़ी खोई खोई सी लग रही हो, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि आज शाम को रैली में क्या कहना है।
तुम ऐसे करो कि अंदर बैठकर आराम से सोचो। हाँ? तुम यहाँ पर आकर बैठो। बैठो। आराम से यहाँ पर बैठो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और शाम की रैली के लिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर नोट्स लिखो। आज शाम को रैली में कुछ ऐसा करना कि कुणाल खरबंदा को उसके किए की सजा मिल जाए। मुझे अब इस चुनाव जीतने से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब है तो सिर्फ कुणाल खरबंदा को धूल चटवाने से। अरे प्रियंका जी नमस्कार, कैसे हैं आपके भाई कुणाल जी? अच्छे हैं। पर आज शाम उनके ग्रह कुछ बुरे होने वाले हैं। ग्रह चाहे जितने बुरे हो जाए, पर मेरा भाई किसी सूरत में इंसान बुरा नहीं होगा। एक पार्टी ऑफिस में आकर अपने भाई का प्रचार कर रही हैं। यहाँ तक आ गई हैं, बहुत आ गई। मैं यहाँ तक आने के लिए नहीं आई हूँ, अपनी जेठानी जी से मिलने आई हूँ और देखती हूँ कि मुझे उनसे मिलने से कौन रोकता है। जेठानी जी, आज आप पर जो हमला हुआ वो जेठ जी ने ही करवाया था। प्रियंका, मेरे पास भी 2 आंख, 2 कान और एक दुरुस्त दिमाग है सोचने के लिए। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है जेठानी जी, क्योंकि एक बहन अपने भाई को बचाने आई है। तो मुझे रैली पर जाने से रोकने के लिए आई हो ना, क्योंकि तुम जानती हो कि रैली के बाद तुम्हारे भाई की थू-थू होगी। पर मैं जाऊंगी, बेशक जाऊंगी। सच कहूं प्रियंका, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अपने भाई को जानती ही नहीं हो। ये लो, पढ़ लो इसे। इसमें मैंने तुम्हारे भाई की हकीकत लिखी है, जो आज शाम मैं रैली में बयान करने वाली हूं। अनुष्का जी, रैली का समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। जी हाँ, मैं तैयार हूं आने के लिए। आइए ऋषभ जी। ऋषभ लांबा जिंदाबाद, 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 ऋषभ लांबा जिंदाबाद।
अनुष्का लांबा जिंदाबाद, 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 अनुष्का लांबा जिंदाबाद। ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? भूल गए रैली शुरू होने वाली है? सुने तो सही, अनुष्का को उन रंगों के बारे में क्या कहना है जो रंग तुमने होली पर बिखेरे थे। दोस्तों, उस कुर्सी से इस माइक तक का सफर जब मैं तय कर रहा था तो आप लोगों के चेहरे को भी बड़े ध्यान से देख रहा था। ना उसमें कोई उत्सुकता थी और ना कोई एक्साइटमेंट। मैं भगवत झा आपकी जिंदगी में 15 साल पुरानी बीबी की तरह हो गया हूं, जो है और रहेगी। पर एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है, पर उस बीवी के बिना भी तो नहीं रह सकते। तभी तो आप लोग 15 सालों से हमें जिता रहे। अब मैं पुरानी बीवी की तरह बड़बड़ न करते हुए आप लोगों के लिए ये उत्सुकता भरी शाम की शुरुआत करता हूं। श्रीमती अनुष्का लांबा को इस माइक पर आमंत्रित करता हूं। आज रात अनुष्का लांबा जो एक ऐसे शख्स का पर्दाफाश करने जा रही है जिसके बारे में इस शहर के लोगों को बहुत गलतफहमियां हैं। आइए अनुष्का जी, और बताइए शहर के लोगों को कि कुणाल खरवंदा के मुखौटे के पीछे कौन है। ये लो, पढ़ लो इसे। इसमें मैंने तुम्हारे भाई की हकीकत लिखी है जो आज शाम मैं रैली में बयान करने वाली हूं। मैंने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया, अपने दिल को भी टटोला। ऋषभ लांबा से भी मैं परिचित हूं और कुणाल खरबंदा को भी जानती हूं, और इन दोनों से ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूं प्रियंका। नमस्कार। कुणाल खरबंदा, इस विषय पर आज मैं आप सबसे बात करूंगी। ये बात आज की नहीं, सदियों पुरानी है कि इंसान की आस्था उसे कई बार धोखा देती है। हम अक्सर गलत इंसान को भगवान की तरह पूजने लगते हैं और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा देते हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसी एक गलती की है। एक दौर था मेरी जिंदगी का जब मैं कुणाल खरबंदा को अपना अच्छा दोस्त मानने लगी थी, अपना हमदर्द मानने लगी थी, पर कुणाल खरबंदा इसके लायक था ही नहीं। कुणाल को मैं जो समझी वो गलती नहीं, गुनाह कहलाएगा। वो तो वो ईसा मसीह है जिसे आज मैं सूली पर चढ़ाने जा रही थी। इस बार ईसा को सूली पर चढ़ने से रोक लीजिए। कुणाल खरबंदा को वोट दीजिए। जब विभीषण पल रहे इस घर में, ऋषभ तो हारेगा ही। आपकी वाइफ तो हमसे भी 2 कदम आगे निकली,
हमारी रैली में आके कुणाल खरबंदा के बारे में बात कर रही। हाँ अनुष्का बोलो। मुबारक हो कुणाल, तुम इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन जीत गए। अनुष्का तुमने ऐसा क्यों किया? अब मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अब तुम्हारे साथ क्या होगा? मेरी चिंता करने के लिए है ना वो कुणाल खरबंदा। मैं भले ही तुम्हारा प्यार हूं, लेकिन मेरा फर्ज कहता है कि मैं अपने प्यार को कभी पराजित नहीं होने दूंगी। अनुष्का अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच जेठानी जी। थैंक्स टू यू प्रियंका। मैं तो अपनी बर्बादी पर उतर आई थी। ये तो तुम हो प्रियंका जिसने मुझे बचा लिया।